नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज मैं लाया हूं बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ लेते हैं पादप हार्मोन इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज पादप हार्मोन की। पादप हार्मोन को फोटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और पादप हार्मोन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि हार्मोन और वृद्धिरोधी हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। तो वृद्धि हार्मोन जो है, पहला है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन क्या काम करता है? ये मुख्य रूप से वृद्धि हार्मोन का काम करता है। और दूसरी बात ये है अंकुरण का काम करता है। जो कोई भी अगर बीज डालते हैं तो जो अंकुरण होता है वो जिबरेलिन हार्मोन की वजह से होता है। तो जिबरेलिन जो हार्मोन है वो अंकुरण करने का काम करता है, वृद्धि को नियंत्रण भी करता है। वृद्धि को नियंत्रित करता है कौन? जिबरेलिन हार्मोन। अब दूसरी बात है ऑक्सिन हार्मोन की। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पेड़ पौधों को ऊपर ले जाता है, और इसकी अगर अधिकता हो जाती है पेड़ पौधों में तो जो पेड़ पौधा होता है, जो पेड़ होता है या पौधा होता है, वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होने की वजह से जो पौधा होता है वो सूर्य की प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, जिसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। इस घटना को बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पेड़ पौधों को ऊपर ले जाता है, वो प्रकाश की ओर, सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, इसकी अधिकता होने की वजह से। अब तीसरी बात है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये भी वृद्धि का भी काम करता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये कोशिका का नियंत्रण करता है मुख्य रूप से। इसका जो मुख्य काम है वो कोशिका का नियंत्रण करता है। और चौथा है फ्लोरीजेंस हार्मोन। फ्लोरीजेंस से बना है फ्लावर। जो फ्लोरीजेंस हार्मोन होता है ये फूलों पर या पुष्पों पर पाया जाता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो फूल बहुत अच्छे तरीके से खिल जाता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो फूल खिल नहीं पाता है। तो ये फ्लोरीजेंस जो हार्मोन है ये फ्लावर में पाया जाता है। ट्राउमेटिन हार्मोन। ट्राउमेटिन जो हार्मोन है यह पेड़ पौधों में घाव को भरता है। अगर आप किसी पेड़ पौधे को काट देते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा गांठ बन जाती है। मतलब जो ट्राउमेटिन जो हार्मोन होता है वही घाव को भरता है। कितना भी अपन काट दे पेड़ पौधे को, लेकिन वो घाव भर जाता है। वो किसकी वजह से भरता है? ट्राउमेटिन हार्मोन की वजह से। अब बात कर लेते हैं हम वृद्धिरोधी हार्मोन की। देखिए दोस्तों, वृद्धिरोधी हार्मोन जो हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है एथिलीन हार्मोन और तीसरा है एसिटिलीन हार्मोन। एब्सिसिक एसिड की बात कर लेते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है उसको शॉर्ट में ABA बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड जो काम करता है वो पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है, और अंकुरण को रोकता है, और कोशिका विभाजन को रोकता है। इतना काम करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। अब बात कर लेते हैं दूसरे हार्मोन की, एथिलीन हार्मोन की। एथिलीन हार्मोन एक प्राकृतिक हार्मोन है जिसे नेचुरल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एथिलीन का जो फॉर्मूला है वो C2H4 है। और जो एथिलीन हार्मोन है वो प्राकृतिक तरीके से फल को पकाने का काम करता है, और एथिलीन के माध्यम से अगर फल पकता है तो वो अत्यधिक मीठा होता है। अगर एथिलीन हार्मोन जो होता है अगर उसके माध्यम से अगर फल पकता है तो पूरी तरीके से पक जाता है और अत्यधिक मीठा होता है। ये प्राकृतिक तरीके से फल को पकाने का काम करता है। और तीसरा है एसिटिलीन हार्मोन। एसिटिलीन हार्मोन जो है वो कृत्रिम हार्मोन कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो C2H2 है। यह कृत्रिम फल को पकाता है। एसिटिलीन हार्मोन होता है दोस्तों, अगर इसके माध्यम से अगर फल पकाया जाता है तो आप देखा होगा बहुत कम मीठे होते हैं, लेकिन जो एथिलीन होता है अगर इसके माध्यम से अगर फल पकता है लगे लगाए पेड़ पौधों में तो वो अत्यधिक मीठा होता है। तो यही अंतर है दोस्तों। एसिटिलीन हार्मोन कृत्रिम तरीके से होता है, एक प्राकृतिक तरीके से होता है। तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से आज हमने बताया पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन जो कि वृद्धिरोधी हार्मोन और वृद्धि हार्मोन, मतलब एक रोकने का काम करता है तो एक वृद्धि का काम करता है। तो हमने आपको आज की वीडियो में बताया पादप हार्मोन जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।